नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। क्या भारतीय जनता पार्टी में, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों पावर गेम चल रहा है? क्या इन दिनों संगठन के सामने ये चुनौती है कि वो टिकट के दावेदारों की लिस्ट को कैसे छोटा कर पाए? और क्या ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इन दिनों किसी रूप में दबाव में काम कर रहा है? इसी मसले पर एनालिसिस करेंगे और क्यों महेंद्र भट्ट ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, इस पर भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि 47 सीटें जीत कर आई भारतीय जनता पार्टी अपना पराक्रम एक बार फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है। महेंद्र भट्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि जब आगे की बात सोची ही जा रही है तो सोचा यह जा रहा है कि जिन सीटों को हम हारे थे उन पर जीत कैसे हासिल की जाए। अब समझिए कि महेंद्र भट्ट ये बयान क्यों दे रहे हैं। वो एक मेंटल बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मानसिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीटें उन्होंने 2022 के चुनाव में जीती थी वो तो उनके पास आ ही रही हैं वापस, अब तो बात आगे की हो रही है। लेकिन फिलहाल इस मसले से इतर समझिए कि महेंद्र भट्ट ने हाल ही में एक बयान दिया है और इस बयान के मायने इन दिनों उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी में निकाले जा रहे हैं, संगठन में निकाले जा रहे हैं और सरकार से जुड़े लोग भी निकाल रहे हैं। आखिर महेंद्र भट्ट के इस बयान की चर्चा क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो दायित्व तो पाएंगे वो कम से कम विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की लाइन में न खड़े हों। यानी महेंद्र भट्ट ये बताना चाह रहे हैं कि जिन्हें दायित्व तो मिलेगा वो टिकट की लाइन में कहीं है ही नहीं, 2027 के लिए उनका नाम कहीं भी कंसीडर किया ही नहीं जाएगा जिन्हें विधानसभा का टिकट दिया जाए। और यही वो बयान है जिससे इस बात की आशंका सामने आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में पावर गेम चल रहा है। और हम ये क्यों कह रहे हैं इसे आपको समझना होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा गुट उभरा है जिसने अपनी बात मनवाने की कोशिश भरसक की है। एक ऐसा असंतुष्ट गुट है जो न संगठन की सुन रहा है न सरकार की सुन रहा है और दोनों से अलग अपने बयान जारी कर रहा है। और इनमें नाम लेने की फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन बयान बार बार सामने आते हैं, लिहाजा सार्वजनिक मंचों पर वो बयान हमेशा चर्चाओं में आ जाते हैं। और यही वजह है कि महेंद्र भट्ट का ये बयान चर्चाओं में आ भी रहा है। महेंद्र भट्ट जब ये कह रहे हैं तो इससे साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा धड़ा है जो चाहता है कि संगठन में कम से कम उसका दबदबा बना रहे और साथ ही साथ दायित्वधारी जब बांटे जाएं, उनके दायित्व जब बांटे जाएं वहां भी उसका दबदबा दिखाई दे। और न सिर्फ दायित्वधारियों की लिस्ट में उसका दबदबा दिखे, संगठन में दिखे, बल्कि 2027 में जब टिकट बांटे जा रहे हो तो वहां पर भी यह दबदबा दिखाई देना चाहिए। तो समझिए कि अब इसी पावर गेम में महेंद्र भट्ट की भी एंट्री हो गई है। दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा गुट और महेंद्र भट्ट के बीच लगता है दरार चौड़ी हो रही है। और यही वजह है कि महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि जिन्हें दायित्व तो दिया जाएगा वो टिकट की उम्मीद तो छोड़ ही दे, क्योंकि ऐसा गुट है जो ये चाहता है कि दायित्व से लेकर टिकट तक सब में उसकी ही चले। और यही वजह है कि संगठन के सामने एक धर्म संकट पैदा हो रहा है। और यही वजह है कि सरकार भी इसे लेकर चिंतित है, क्योंकि सरकार को यह पता है कि संगठन में अगर खाइयां आएंगी तो सरकार बचाना और सरकार को वापस लाना मुश्किल तो होने वाला है। क्योंकि 2027 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कस रही है। जेपी नड्डा आए उसके बाद महेंद्र भट्ट ने एक बयान दिया कि हम अब उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जो 2022 में हम हार गए थे। शायद महेंद्र भट्ट ये बताना भूल गए कि जो 2 चुनाव वो हारे थे उन पर भी उनका फोकस होना चाहिए। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि महेंद्र भट्ट एक तरफ ये बयान देते हैं कि जो सीटें वो 2022 के चुनाव में हारे थे उन पर वो फोकस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि दायित्वधारी जो होंगे वो टिकट की उम्मीद न रखें। यानी साफ तौर पर इशारा यह है कि इस बार संगठन ये चाहता है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ा जा सके और कोशिश ये हो कि सबको थोड़ा थोड़ा संतुष्ट कर दिया जाए और जो टिकट की राह में हो उसे
दायित्व न दिया जाए और जिसे दायित्व दिया जाए उसे टिकट न दिया जाए, ताकि बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजियां हैं उसको शांत किया जा सके। लेकिन सवाल यही है कि अगर सरकार परेशान हो रही है, संगठन इस तरीके से गुटबाजियों में बट रहा है, तो दायित्व से लेकर टिकट तक बांटने का काम क्या इतना आसान होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 की चुनौती इतनी आसान होने वाली है? और सवाल यह भी है कि जब जेपी नड्डा लौटते हैं और उसके बाद महेंद्र भट्ट जो बयान देते हैं, क्या उस पर काम इतनी आसानी से महेंद्र भट्ट कर पाएंगे? यानी जो सीटें हारी हुई हैं सिर्फ फोकस उन पर ही है, या ऐसा लग रहा है कि फोकस दायित्व बांटने से लेकर टिकट बांटने तक हो गया है? और टिकट बांटना तो छोड़िए, इस बार जो सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में आई थी, क्या उसे भी वो बचा पाएंगे? फोकस कहीं इस पर तो नहीं है, और यही वजह है कि इस पर लोगों का ध्यान न जाए और इसलिए यह बयान दिया जा रहा है, यानी रणनीति के तहत यह बयान दिया जा रहा है कि जो सीटें हारी हैं उस पर फोकस है। और यह संदेश देने की कोशिश विपक्ष को भी हो रही है कि इस बार तो हम ये सीटें जीत कर ही आ रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के भीतर की गुटबाजियां और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान दोनों अलग अलग बातें बता रहा है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा अचूक फार्मूला है जो दायित्व भी बढ़ जाएं और टिकट के दावेदार भी अच्छे मिल जाएं और जो सीटें 2022 के चुनाव में बीजेपी हारी थी उन्हें जीत भी जाए? क्या ये सब कुछ उम्मीदें एक ही साथ पूरी हो सकती हैं? ये बड़ा सवाल है। कमेंट के आपके इंतजार रहेगा। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।